Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है, प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है +4। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है मैग्नीशियम। क्या है? तो मैग्नीशियम। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पारा। क्या है? तो पारा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है डी ब्लॉक। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, इथाइन में पाई बांडों की संख्या है। इथाइन में पाई बांडों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 2। कितने? तो 2। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विष डाई हाइलाइड का उदाहरण है? विष डाई हाइलाइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है 1,2 डाई क्लोरोएथेन। डाई क्लोरोएथेन। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, हेलो एल्केन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में क्या है? तो सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तत्व उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कार्बन। क्या है? तो कार्बन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कार्बन में। कहाँ होता है? तो कार्बन में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? कौन अभिक्रिया देती है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ए और बी दोनों। योगात्मक और प्रतिस्थापन। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है, उच्च समानुवर्ती ईथर निम्न में से बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है?
तो है विस्थापित योग्य, विस्थापित योग्य। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एम क्लोरोफिनॉल। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल एक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? तो एल्कोहल। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है एक। कितना? तो एक। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, इथोक्साइड होते हैं, इथोक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 17 करा है, किसमें हाइड्रोजन बंधन उच्चतम है? किसमें हाइड्रोजन बंधन उच्चतम है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो इथेनॉल में, इथेनॉल में। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को अंतर दिखाया जाता है, अंतर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है उपयुक्त में सभी। क्या है? तो उपयुक्त में सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 करा है, निम्न में से कौन से भोजन को संरक्षित रखता है? संरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 का 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 करा है, फार्मलिन, फार्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है, फार्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है फार्मलिडहाइड। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 21 करा है, कार्बोनाइल ग्रुप में सी का संक्रमण प्रसकरण होता है, प्रसकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है sp स्क्वायर। क्या है? तो sp स्क्वायर। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज। क्या है? तो हाइब्रिडाइज। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, अपचयन करने पर द्वितीयक एमिन किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कोहल में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। आंसर क्या है? तो बी है।
क्वेश्चन नंबर 25 करा है एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वही इनमें सभी आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 26 करा है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है हॉफ ब्रोमाइड मैंस प्रतिक्रिया। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 27 करा है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है नाइट्रोएथेन एवं एथिल नाइट्राइड। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 28 करा है निम्नलिखित में कौन सबसे क्षारीय है? निम्नलिखित में कौन सबसे क्षारीय है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है इथाइल एमीन। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 29 करा है एनलिन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सिकफक्स बेस। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 30 करा है प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया में अम्ल एनहाइड्राइड देता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एमाइड। क्या है? तो एमाइड। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 करा है एमीनो का प्रसंस्करण तथा आकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है sp3 संकृत तथा पिरामिड आकृति। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 32 करा है एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है एनिलाइड। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 33 करा है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लैक्टोज। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 34 करा है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह 4। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 35 करा है निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है फ्रैक्टोज। क्या है? तो फ्रैक्टोज। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 36 करा है निम्न में से कौन सा डाइसैकराइड्स है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लैक्टोज। क्या है? तो लैक्टोज। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37 करा है
इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है, इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है पामीटेट, पामीटेट। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है स्टार्च की मोनोमेमोरिक इकाई है, इकाई है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह ग्लूकोज, वह क्या है, तो ग्लूकोज। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्न में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है, पायरिमिडीन भस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो गुआनिन, क्या है, तो गुआनिन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का है चतुष्फलकीय रिक्ति में रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात होता है, गोले की त्रिज्या का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह 0.225 त्रिज्या। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या है, रिक्ति त्रिज्या अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 0.414। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 42 का है यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अशुद्ध चालक का प्रकार होगा, प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है एन प्रकार के, एन प्रकार के। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 43 का है बिलियन में संगुणित होने वाले बिल्य के लिए वांट ऑफ गुणांक होता है, वांट ऑफ गुणांक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह एक से कम, क्या होता है, तो एक से कम। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का है वितरण कानून किसने दिया, वितरण कानून किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो नास्ट ने, नास्ट ने। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 45 का है लोहे का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो आयरन कैथोड बनाकर। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 46 का जब शीशा संचय बैटरी आवेश होती है, आवेश होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 47 का निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, कौन द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो लेड स्टोरेज बैटरी। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 48 का है किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निर्भर करता है, ऊर्जा निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या, तो अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 49 का है इनमें से कौन सा
समीकरण अभिक्रिया वेग पर तापमान की प्रभाव को बनाता है, की प्रभाव को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 50 का है, जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किससे सामान्य व्यवहार करता है? सामान्य व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह सहचारी कोलाइड, सहचारी कोलाइड। आंसर क्या? तो बी है। हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कहीं बोलने में डिस्टर्ब हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा था। जय हिंद।